नमस्कार, मैं हूं कपिल और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। हम बात कर रहे हैं त्रिपुरा की, जहां 16 फरवरी को मतदान होगा और 60 विधानसभा सीटों पर जनता वोटिंग करेगी। फिलहाल अगर बात करी जाए तो जिस तरीके से पीएम मोदी से लेकर अमित शाह और जेपी नड्डा तमाम नेता जो है वो दावा कर रहे हैं कि बीजेपी की बड़ी जीत यहां पर हासिल होगी, वहीं अगर कांग्रेस की बात करी जाए तो प्रियंका गांधी का नाम स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल है। आपको यह भी बताते चले कि पीएम मोदी ने जब यहां पर रैली करी तो जमकर गरजे और उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ भी तमाम तरह की बयानबाजी की। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से कांग्रेस यहां पर काम करती हुई नजर आई थी, उसके बाद कहीं ना कहीं विकास जो है वो नहीं हुआ। और अगर बात करी जाए बीजेपी की, तो जब से यहां पर बीजेपी आई है, विकास और जो डबल इंजन की सरकार है वो लगातार चलती हुई नजर आ रही है। तो जिस तरीके से त्रिपुरा में चुनाव होने वाला है, माना यह जा रहा था कि कांग्रेस की तरफ से एक बड़ी जो है वो टक्कर दिखाई देगी। और अगर स्टार प्रचारकों की लिस्ट में बाकी तमाम नेताओं की बात करी जाए तो उसमें पायलट जैसे बड़े नेता का नाम शामिल था। हालांकि हिमाचल जब पहुंचे थे पायलट तो ये कहते हुए नजर आए थे कि हिमाचल में आया हूं तो जीत दिला कर ही जाऊंगा। हालांकि त्रिपुरा में जब वो पहुंचे तो इस तरीके की बातें जो है वो अभी नजर नहीं आई हैं। हालांकि 16 फरवरी को मतदान है और ये देखना जो है वो लाजमी होगा कि चुनाव में किसको एक बड़ी जीत हासिल होगी, क्योंकि दावा ये किया जा रहा है कि कांग्रेस ने चुनाव से पहले ही कहीं ना कहीं सरेंडर कर दिया और उसकी तरफ से ऐसी बातें फिलहाल नजर नहीं आ रही। यानी कि अगर दमखम की बात करी जाए तो बीजेपी नहीं चाहती कि 9 राज्यों में जिस तरीके से इस साल विधानसभा चुनाव होंगे, कोई भी राज्य उनके हाथ से जाए। तो फिलहाल एक खास रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं। बेसिकली मोदी किस तरीके से कांग्रेस पर बड़े आरोप लगा रहे हैं, जरा ये वीडियो देखिए। बीते 25-30 साल में जो खाई त्रिपुरा में खोदी गई थी, उसे भरने के लिए त्रिपुरा की भाजपा सरकार दिन रात मेहनत कर रही है। मैं त्रिपुरा के लोगों को एक बात का ध्यान रखने को कहूंगा, लेफ्ट और कांग्रेस वाले कभी भी त्रिपुरा का विकास नहीं कर सकते। लेफ्ट और कांग्रेस हमेशा यही चाहेंगे कि त्रिपुरा गरीब से गरीब राज्य बना रहे। लेफ्ट, कांग्रेस और उनके जैसी सोच वाले दल त्रिपुरा के लोगों को गरीब रखकर अपनी तिजोरी भरना चाहते हैं। ये आपको कभी जाति के नाम पर तोड़ेंगे, कभी समाज के नाम पर बिखरने की कोशिश करेंगे, लेकिन त्रिपुरा के लोगों को एकजुट रहना है। आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए इनकी बातों में नहीं आना है। आप लोग बढ़ गए तो ये लोग त्रिपुरा को बर्बाद कर देंगे, आपकी जिंदगी तबाह कर देंगे, आपके बच्चों के भविष्य को बर्बाद कर देंगे। त्रिपुरा के विकास के लिए आपको आपका एक एक वोट भारतीय जनता पार्टी, भाजपा के और भाजपा के सहयोगियों को पूरी ताकत के साथ वोटिंग करना है। यहां भाजपा की सरकार रहेगी तो दिल्ली से जो पैसा आएगा वो भी आप लोगों पर ही खर्च होगा। और अगर लेफ्ट और कांग्रेस ही मिलकर पहले क्या करते थे, रुपया, उनके एक प्रधानमंत्री ने कहा था कि दिल्ली से 1 रुपया निकलता है 15 पैसा पहुंचता है। ये 85 पैसा किसके जेब में जाता था भाई? जो यहां सत्ता में बैठे थे ना, उन्हीं के जेब में जाता था। आज मैं दावे से कहता हूं, हम दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं तो त्रिपुरा के हमारे लोग नीचे 100 पैसे पूरे के पूरे पहुंचा देते हैं। ये काम हमने भलाई के लिए किया है।
भाइयों और बहनों, महाराज राधा किशोर माणिक्य बहादुर त्रिपुरा के विकास के सबसे बड़े पक्षधर थे। उनके दौर का विकास आज भी त्रिपुरा की शान है, त्रिपुरा की पहचान है। त्रिपुरा की इस पहचान को 21वीं सदी का नया आयाम देने के लिए ही हमने हीरा यानी हाईवे, आईवे, रेलवे और एयरवे का संकल्प लिया था। आज त्रिपुरा में चारों तरफ इस हीरे की चमक दिखती है। त्रिपुरा वाले तो अनुभव ही कर रहे हैं। बाहर से भी जो त्रिपुरा आता है ना, वो भी साफ साफ ये परिवर्तन देख रहा है। अगरतला के वीर विक्रम किशोर माणिक्य एयरपोर्ट पर उतरते ही हर कोई हैरान रह जाता है। नॉर्थ ईस्ट में ऐसा आधुनिक एयरपोर्ट डबल इंजन सरकार के कारण ही संभव हो पाया है। त्रिपुरा में नए हाईवे का तेजी से निर्माण हो रहा है। आज त्रिपुरा के गांव-गांव में सड़कें बन रही हैं, तेजी से बन रही है। रेल कनेक्टिविटी में तो त्रिपुरा काफी आगे बढ़ चला है। अगरतला अखौरा रेल लिंक, ये प्रोजेक्ट भी बहुत ही जल्द पूरा होने वाला है। इसमें भारत की तरफ का हिस्सा तो लगभग पूरा हो चुका है। बांग्लादेश की तरफ वाले हिस्से में भी तेजी से काम चल रहा है। फैनी नदी पर मैत्री सेतु बनने से अब अगरतला इंटरनेशनल पोर्ट से भारत का सबसे नजदीकी शहर बन गया है। इससे बांग्लादेश से लेकर पूरे नॉर्थ ईस्ट और पूर्वी एशिया के लिए व्यापार कारोबार के लिए त्रिपुरा एक बड़ा केंद्र बन रहा है। तो देखा आपने इस वीडियो में किस तरीके से पीएम मोदी कांग्रेस पर जो है वो जबरदस्त तरीके से हमलावर नजर आ रहे हैं। और चुनाव जिस तरीके से 60 विधानसभा सीटों पर होंगे तो बार बार ये कहा जा रहा था कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच मुकाबला बराबर का होगा, क्योंकि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा जब की, हालांकि इन राज्यों में वो नहीं पहुंचे थे, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने यात्रा की थी उसका असर पूरे भारत में देखने को मिलेगा। लेकिन राहुल गांधी ने भी त्रिपुरा से दूरी बनाकर रखी और प्रियंका गांधी भी उस तरीके से एक्टिव नजर नहीं आई। हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने जिस तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर ये जो पदभार है ये संभाला था, उसके बाद ये माना जा रहा था कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को तमाम बड़ी जिम्मेदारियां दी जाएंगी और ये जिम्मेदारियां चुनाव से पहले कहीं ना कहीं कांग्रेस को मजबूत बनाने के लिए होंगी। तो क्या चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी मजबूत हो रही है या वाकई में जिस तरीके से लगातार कमजोर होती हुई नजर आ रही थी उसी के तहत और ज्यादा कहीं ना कहीं कांग्रेस खोखली हो रही है? क्योंकि अगर बिहार की बात करी जाए तो यहां पर भी कहा गया था कि प्रियंका गांधी पहुंचेंगी, अपनी रैली करेंगी, लेकिन उससे पहले ये सूचना मिलती है कि वो नहीं पहुंच पाएंगी, रैली को रद्द कर दिया गया। तो इस तरीके की जो सारी चीजें हैं जो हमारे सामने आ रही हैं उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस की छवि को नुकसान होगा, ये लाजमी है। और साथ ही साथ आपको ये रिपोर्ट खत्म करने से पहले बताते चले कि हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत भी ये कहा जा रहा था कि ताबड़तोड़ रैलियां करती हुई प्रियंका गांधी नजर आई थी, लेकिन यहां पर भी ऐसी तमाम चीजें होती हुई नजर नहीं आ रही हैं। 60 विधानसभा सीटों पर चुनाव में जीत हासिल कौन करेगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।